इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर पाठ 4। ठीक है, पौधों की कहानी। इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कोई डाउट हो तो आप हमें बताएंगे। जो क्वेश्चन का आंसर छूट गया है वो हम डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में आपको दे देंगे, आप कमेंट करेंगे हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर सभी विषयों तथा चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्ष हैं? वृक्ष पुटुस, पालक, सखुआ, धान। किसी बच्चे का मैंने बुक लिया है, वो टिक लगा के रख दिया है। तो पुटुस ये झाड़ी है, पालक ये साग है, सखुआ का पेड़ जिससे हम लोग दातुन करते हैं, है ना। धान भी नहीं है, सखुआ है। ठीक है, इसका सखुआ होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे का भाग नहीं है? तो पुष्प, पत्ती, तना, ये सब तो पौधे का ही है। झाड़ी, ये तो पूरा झाड़ी ही है। ये झाड़ी है, पौधा ये अलग चीज़ है। ठीक है, यही होगा झाड़ी। तो निम्नलिखित में से कौन सा तना मुख्य कार्य नहीं है? तना का मुख्य कार्य तो जल का परिवहन, शाखाओं का निर्माण, कि प्रकाश संश्लेषण, या फूलों एवं फलों को संभालना। तो प्रकाश संश्लेषण ये पत्तियों का काम है। ठीक है, तो यही तना का काम नहीं है। क्लियर है? आगे देखते हैं। जड़ मदद करते हैं, क्या मदद करते हैं? जल की मिट्टी को जकड़े रखने में, या खनिज लवण के अवशोषण में, कि सभी में? तो जड़ जो है, इन सभी में सभी कार्य जड़ का है। ठीक है। पांचवा है, पुष्प का मादा भाग क्या कहलाता है? पुष्प का मादा भाग, तो पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, ये गलत है, ये नहीं होगा। अगला है, खाली जगहों को भरना है। रेशेदार, भोजन, तना, मूसलाजड़ और पुंकेसर पौधे को सहारा देता है। कौन सहारा देता है? तना। एक नंबर में तना भराएगा। ठीक है। दूसरा है, जड़ें दो प्रकार की होती है, रेशेदार और मूसलाजड़। तो यहाँ पर 2 नंबर में मूसलाजड़ भराएगा। ठीक है। तीसरा है, पत्तियाँ पौधे के लिए खाली जगह बनाती है। क्या बनाती है? भोजन बनाती है। 3 नंबर में भोजन होगा। चौथा है, पुष्प का नर भाग। पुष्प का नर भाग, अभी यहाँ ऊपर में हमने पढ़ा पुष्प का मादा भाग स्त्री केसर है, और पुष्प का नर भाग क्या है? पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। ठीक है, ये होगा आपका 4 नंबर में। 5वां नंबर है, जलिका रूपी सिरा विन्यास खाली जगह जड़ों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? मूसला जड़ों में। जो एक सॉरी, यहाँ जो बच गया एक, उसमें लगाएंगे। यहाँ पर मिस्टेक से लिख दिया हमने, ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, ये 5 नंबर का होगा। और रेशेदार आपका ये 2 नंबर में भरेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे है, सही मिलान कीजिए। मूसला जड़, जलिका रूपी सिरा विन्यास, अभी यहाँ हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सबसे नीचे में जाके मिलेगा, जलिका रूपी सिरा विन्यास। ठीक है, यानी 1 नंबर में ये मिलेगा। दूसरा है, फूल। फूल क्या है? जनन अंग है, ये 2 नंबर में मिलेगा। हरी पत्ती तो क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है। 3 नंबर का। चौथा है, जड़। जड़ क्या करती है? जल को अवशोषण करती है। ठीक है, ये 4 नंबर होगा। वृक्ष, वृक्ष क्या है? बरगद, ये 5 नंबर होगा। क्लियर है? आशा करता हूँ कि आपको बेहतर लगा होगा। कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है चौथा नंबर क्वेश्चन, कि सही के सामने सही टिक लगाइए और गलत के सामने गलत। तो पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा करती है, पत्तियां का काम नहीं है ये तना का कार्य है। जड़ जल को पत्तियों तक पहुंचाती है, जड़ ही पत्तियों तक पहुंचाती है, ये सही है, क्योंकि जड़ जब जल खींचती है तो वो पूरे ऊपर भेजती है। ठीक है। परागकोश पुष्प के स्त्री केसर का एक भाग है। परागकोश ये स्त्री केसर का भाग नहीं है। ठीक है।
अगला है पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय पाया जाता है। तो पुष्प के मध्य भाग में अंडाशय पाया जाता है, सही। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पौधे के कौन कौन से अंग होते हैं? इसके लिए, इसका उत्तर के लिए आप निकालेंगे पेज नंबर आप 21, यानी पाठ जहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। सॉरी 33 है, 32 में, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। एक पुष्प, फल, तना, पत्ती और जड़, यही सब लिख देंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 का 1 हुआ। दूसरा, विपर्सी लता और आरोही लता में क्या है, दोनों क्या है ये? इसके लिए पेज नंबर 33 निकालेंगे और 5 का दूसरा लिखेंगे यहाँ से कि 5 का दूसरा, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते और भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विपर्सी लता यानी क्रीपर कहते हैं, ठीक है। अब 5 का दूसरा यहाँ से हो गया। अब आरोही लता के बारे में देखते हैं, ठीक है। आरोही लता के लिए निकालेंगे पेज नंबर, यहीं पर पेज नंबर 33 नीचे में। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, इन्हें आरोही लता क्लाइंबर कहते हैं, जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष। ये भिन्न है, ठीक है। ये नहीं लिखना है, यहीं तक लिखना है। ये हो गया 5 का 2। आइए देखते हैं आगे। 5 का तीसरा है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। 5 का तीसरा के लिए पेज नंबर 36 निकालेंगे और यहाँ से लिखेंगे कि पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करते हैं। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन मंड बनाते हैं तथा वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक लिखेंगे 5 का 3। आइए देखते हैं 5 का 4। 5 का चौथा है पत्तियों के कार्य को लिखिए। 5 का चौथा के लिए आप निकालेंगे हमने सीखा, यानी कि पेज नंबर 42 है, ठीक है। 42 में देखेंगे, यहाँ पर जो हमने सीखा में दिया हुआ है, यही आप दोनों स्टेप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 का चौथा, पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती है और पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती है एवं वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस विमुक्त करती है। यही दोनों काम इसका लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे है 6ठा नंबर कि निम्नलिखित का नामांकित चित्र बनाइए। पहला पुष्प का चित्र बनाना है, दूसरा मूसला जड़ का, तीसरा पौधा का और चौथा पत्ती का चित्र बनाना है, ठीक है। आइए देखते हैं। इसका 6ठा नंबर का आप ध्यान से देखेंगे, हम इसमें आपको एक फूल का चित्र बनाना है, एक मूसला जड़ और पौधा और पत्ती, ठीक है। पुष्प, मूसला जड़, पौधा, पत्ती। तो एक पत्ती का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है पेज नंबर 35 में, 35 में यहाँ पर। तो एक पत्ती, एक ये बना लेंगे आप, 6 का 1, ठीक है। और लिख देंगे इसका जो लिखा हुआ है। एक पत्ता हो गया। अब एक मूसला जड़ का चित्र बनाना है आपको। मूसला जड़ का चित्र बनाना है, इसके लिए पेज नंबर आपको 39 में मिलेगा। ये नंबर, ये वाला चित्र बनाना है मूसला जड़ का, ठीक है। मूसला जड़ लिखा हुआ है, इसका चित्र बनाना है। ये पौधे का चित्र बना लेंगे। और तीसरा एक पौधा का चित्र बनाना है ना। पौधा का चित्र बनाना है तो ये पौधा भी आप बना सकते हैं, या फिर इधर कोई पौधा है तो इधर को भी बना सकते हैं। पेज नंबर 32 में जो पौधा दिया है, सरसों का पौधा और उसके भाग, ठीक है। नहीं होते आप यही बना लेंगे, ठीक है। ये वाला एक ये बना लेंगे पौधा का चित्र। एक पत्ता का चित्र हमने दिखा दिया आपको। अब एक पुष्प का चित्र दिखा देते हैं, फूल का चित्र। यहाँ से एक पुष्प दिया हुआ है, ये दोनों पुष्प बना लेंगे या फिर एक बना लेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा, ठीक है।
ये क्वेश्चन नंबर 6 का हुआ पूरा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, क्वेश्चन 7 है कि क्या आप अपने घर के आसपास ऐसे पौधे को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो। इसका नाम लिखिए और इसके किस वर्ग में रखेंगे। तो 7 नंबर का आंसर लिखेंगे कि खीरा का पौधा यानी लता, इसे हम आरोही लता में रखेंगे। ठीक है, इसका तना दुर्बल और कमज़ोर होता है। ठीक है, और ये बहुत लंबे भी होते हैं। ठीक है, इसे किस वर्ग में रखेंगे हम लोग, आरोही लता के वर्ग में रखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन पत्तियों में जल्लिका रूपी सिरा विन्यास पाया जाता है। इसमें टिक लगाना है। आइए इस बताते हैं। तो इसमें जल्लिका रूपी सिरा विन्यास किस में पाया जाएगा, गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, उड़हुल। उड़हुल में लगाते हैं। ठीक है, इसका आंसर उड़हुल लिखेंगे आप। आगे है 9 नंबर का कि नीचे दिए गए पंक्तियों के चित्र में सिरा विन्यास को दर्शाते हुए उसके प्रकार के नाम लिखिए। घास का चित्र बनाना है, उसमें सिरा विन्यास दिखाना है। पीपल का पत्ता का चित्र बनाना है, उसमें सिरा विन्यास दिखाना है। फिर उड़हुल देखिए यहाँ पर मिल गया, इसमें भी सिरा विन्यास को दर्शाना है। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पर देखते हैं कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो ये मध्य भाग में मिलता है। ठीक है, मध्य भाग में। ठीक है, अब 9 नंबर का हम बताते हैं आपको, घास, पीपल, उड़हुल। 9 नंबर का आप इस पेज नंबर 40 में जो दिया गया है उड़हुल का फूल वाला, ये चित्र बनाएंगे और इसमें जल्लिका रूप, इसमें सिरा विन्यास को दर्शाएंगे। ठीक है, अब एक घास का चित्र बनाना है। पत्ता का भी चित्र बनाने के लिए कहा गया है, तो आप इस पत्ते का चित्र बना लेंगे और इसमें जल्लिका रूपी सिरा विन्यास को दर्शा देंगे। ठीक है, इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये नहीं कहा गया है। पीपल का पत्ता कहा गया, तो पीपल का पत्ता वाला ये चित्र बना लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 35 में जो दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। आशा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।